कि एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करता है मतस्सा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर क़यामत कब आएगी। तो जब कोई बेताबी के साथ शागिर्द उस्ताद से कहे कि इम्तिहानात कब होंगे, तो उस्ताद इससे यही माना लेता है कि इसने खूब तैयारी कर रखी है, इसलिए बेताबी से इम्तिहानात का इंतजार कर रहा है। तो उसकी भी बेताबी देखने वाली थी। उसने कहा मतस्सा, क़यामत कब आएगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा आदत लहा, तूने उसके लिए तैयारी क्या कर रखी। तो उसने जो जवाब दिया वो सुनिए। उसने कहा कि मेरी तैयारी यह है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अकबर। तो उसके इस जुमला सुनने के बाद मेरे और आपके आका मौला ने इरशाद फरमाया कि अल मरउ मा मन अहब्बा, बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उसका हशर होगा। सहाबा फरमाते हैं ईमान लाने के बाद सबसे ज्यादा खुशी हमें जिंदगी में अगर हुई तो हुजूर का ये फरमान सुनने के बाद हुई कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ उसका हशर होगा। तो कहा हम तो हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम अबू बकर उमर से मोहब्बत करते हैं, तो जिस तरह दुनिया में इनकी कुर्बत नसीब है तो हमें हशर के दिन भी इनकी कुर्बत हासिल रहे। तो मोहब्बत वो जौहर है जो महबूब के आपको करीब कर देता है, और जहां मोहब्बत पहुंचाती है वहां कोई और शय नहीं पहुंचा सकती। इकबाल ने कहा था इश्क की एक जश्न ने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन और आसमां को बेकरार समझा था तू। मोहब्बत संगलाख पहाड़ों से नहरें खदवा देती है और सहराओं के कलेजे चीर के रख देती है। मोहब्बत वो जौहर है जो अमल को आसान कर देता है, बल्कि सख्त से सख्त अमल मुहिब अपने महबूब के लिए झूम के करता हुआ दिखाई देता है। मोहब्बत बीमार कौमों की शिफा की जामिन है, और मोहब्बत ही दिलों के अंदर तमानियत का सबब और जरिया है, और महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान करने के जज्बाए फरावां का सबब है। इसलिए हमें वो दीन जो मोहब्बत के साथ जुड़ा है वो इख्तियार करने की तलकीन की गई है। आपने उलमा से बारहा इस आयत करीमा पे गुफ्तगू समात की होगी कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब तुम इरशाद कर दो, ए लोगो तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, वो तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो यहां इत्तिबा से पहले भी मोहब्बत है और इत्तिबा के बाद भी मोहब्बत है। यदि तुम्हारा जज्बा इत्तिबा तुम्हारी मोहब्बत की वजह से पैदा होगा और फिर उस इत्तिबा का नतीजा भी मोहब्बत इलाही की सूरत में तुम्हें हासिल होगा, तो गोया तुम्हारी इत्तिबा जो मोहब्बत के साथ जुड़ी हुई है, जिससे पहले भी मोहब्बत है जिसके बाद भी मोहब्बत है, वो मकसूद शरीयत है। जो इबादत मोहब्बत के नूर से खाली हो और उल्फत की चाशनी से महरूम हो, वो इबादत महज एक मश्क तो हो सकती है लेकिन सरूर बातिन का सबब और जरिया नहीं हो सकती। तो मोहब्बत ही इंसानों की जिंदगी के अंदर जमाल पैदा करती है। बल्कि इकबाल ने तो कहा था शीशाए दहर में मानिंदे मए नाब है इश्क, रूह खुर्शीद है खूने रगे माताब है इश्क, दिले हर जर्रा में पोशीदा कसक है इसकी, नूर ये वो है कि हर शय में झलक है इसकी। तो हर शय में इसकी करिश्मा साजियां हैं, और मोहब्बत ही जो है वो जौहर है जो हमें हासिल करने की तलकीन की गई है। मोहब्बतें तो दिलों की ग़ज़ाएं हैं और दिल मोहब्बत के बगैर रह ही नहीं सकता, लेकिन
हमारी आज की इस नशिस्त का उन्वान मोहब्बत रसूल है, इसलिए कि जो बाकी मोहब्बतें हैं वो इंसानों को तोड़ती हैं। एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब कहलाते हैं। ये तो मेरा महबूब है, तुमने नजर उठा करके क्यों देखा? रकाबत पैदा हुई, लड़ाई की नौबत आई, कत्लो गारत तक मामला जा पहुंचा। तो ये मोहब्बतें रकाबत पैदा करती हैं और एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं। लेकिन हुजूर की मोहब्बत रकीब पैदा नहीं करती, हबीब पैदा करती। हुजूर के सारे चाहने वाले आपस में उम्मत वाहिदा की सूरत के अंदर सामने आते हैं और एक दूसरे के लिए उनके दिलों के अंदर उल्फत के जज्बात पैदा होते हैं। ये मोहब्बत जोड़ती है, सारी मोहब्बतें तोड़ती हैं, लेकिन ये मोहब्बत तोड़ती है, एक मोहब्बत जोड़ती है। इकबाल ने कहा था, चूं गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस, मस्ते चश्मे साकिये बतहास्तेम, दर जहां मिसले मओ बी नास्तेम। तो ये मोहब्बत इंसानों को वहदत का दर्स देती है और ये मोहब्बत एक मरकज पे जमा करती है। और बीमार कौमों का इलाज ये है, इस उम्मत के मौजूदा हालात का मदावा मोहब्बत रसूल में छुपा हुआ है। इकबाल ने तो 100 साल कबल ये नुस्खा जामिया दिया था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इस कायनात में जब भी चरागां हुआ हुजूर के नाम से होगा और माजी में जब भी चरागां हुआ है हुजूर के नाम से हुआ है। इसलिए हुजूर की जात वो नुक्ता इत्तिहाद है, वो नुक्ता जमाल है जिस पे उम्मत जुड़ करके अपनी अपनी शनाख्तें खत्म करके हुजूर के नाम पे मुस्तफाई और मोहम्मदी रंग के अंदर रंग करके एक खास रंग के अंदर नमूदार होती है और उम्मत वाहदा का तसव्वुर उभरता है। इसलिए ये मोहब्बत जिंदगी है और ये मोहब्बत मकसूद शरीयत है और ये मोहब्बत बंदा नवाज है, जर्रा नवाज है। जितनी भी मोहब्बतें हैं वो बिल आखिर अपना उरूज और बांकपन खो देती हैं। जिन मोहब्बतों का उरूज और बांकपन जमाने ने देखा, फिर उन मोहब्बतों का बुढ़ापा भी देखा, लेकिन ये वो मोहब्बत है जो बूढ़ी नहीं होती। इसका शबाब कभी खत्म नहीं हुआ, इसकी रानाइयां कभी कम नहीं पड़ी और इसकी शोखियां कभी मांग नहीं पड़ी, इसलिए कि ये उस हुस्न से वाबस्ता है जो हुस्न कभी मांग नहीं हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। जब हुस्न कमजोर नहीं हुआ तो मोहब्बत कमजोर क्यों? मोहब्बत कमजोर क्यों हो? तो जब हुस्न बाजमाल है और बाकमाल है और हर लहजा नया तूर नई बरके तजल्ला, अल्लाह करे मरहला शौक न होते, तो फिर मुझे बताइए कि ये मोहब्बत कम कैसे पड़ सकती है और इसमें कमजोरी कैसे आ सकती है? तो सदियां गुजरने के बावजूद भी ये मोहब्बत ताजा है, ये मोहब्बत नौ बनौ है। यार अबू बकर ने तो हुजूर को देखा था, जनाबी उमर ने तो जमाले मोहम्मदी का नजारा किया था, बिलाले हबशी ने तो रज रज के हुजूर को देखा था, लेकिन सदियों गुजरने के बाद गाजी इल्मुद्दीन ने तो नहीं देखा था, जान कैसे मार दी। तो ये मोहब्बत ताजा बताजा है, ये मोहब्बत कभी बासी नहीं होती, ये मोहब्बत इसका शबाब कभी कम नहीं पड़ता, इसलिए कि महबूब का हुस्न कभी मान नहीं पड़ा। जिन्होंने देखा है ये हुस्न उनके दिलों में भी ताजगी देता है और जिन्होंने महज सुना है ये हुस्न उनके दिलों को भी जोलानियां और जवानियां बख्शता है। इसलिए कायनात इस हुस्न पे जमा होती है तो फिर जिंदगी का मकसूद पाती है, और अगर ये हुस्न उसे नसीब नहीं होता तो फिर जिंदगी का जमाल ही नसीब नहीं होता। तो आइए मैं और आप अपने दिल के रब्त को हुजूर के साथ जोड़ लें, हुजूर के साथ अपने ताल्लुक के खातिर को मजबूत कर लें। ये ताल्लुक जितना मजबूत होगा, ये मोहब्बत जितनी मुस्तहकम होगी, उतना ही दिल कवी और ताकतवर और तवाना होगा। दुनिया की मोहब्बतें दिलों को कमजोर कर देती हैं, ये मोहब्बत दिल को तवाना करती है। अगर इकबाल का लहजा फिर उधार लूं तो वो बोलता है कि कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आजादी हुई, दिल के लुट जाने से इस घर की आबादी हुई। हर शय लुटती है तो बर्बाद होती है, दिल लुटता है तो आबाद होता है। बरक गिरती है तो ये नखल हरा होता है, जितनी बिजली ज्यादा गिरती है और उस कदर ही ये नखल और हरा होता है।
इस पे शगुफे फूटते हैं, बरगोबार आता है, ये दरख्त समरबार होता है। ये मोहब्बत मुश्किलात, आलाम, तकालीफ और मसाइब के साथ दबती नहीं है, बल्कि और निखर के सामने आ जाती है। नहीं तो पूछो बिलाल हबशी को, जब उमैया बिन खल्फ मारता है, चंगारता है, जुल्म करता है, जबर की दास्तान रकम करता है, बिलाल हबशी के सीने पे पत्थर रख देता है और सख्त हालात के अंदर आपसे चक्कियां पिसवाता है, लेकिन बिलाल की जुबान पे आहद आहद की कोंपने फूटती हैं। कोई गुजरता हुआ पूछता है, बिलाल ये तुम्हें मारता है, ये तुम्हारे ऊपर तशद्दुद करता है, लेकिन तुम्हारी जुबान फिर भी आहद आहद पुकारती है, मोहम्मद मोहम्मद की सदाएं देती है। जब ये तुम्हारे ऊपर जो है वो ताजियाने लगाता है, तुम रोते नहीं हो, चीखते नहीं हो, चंगारते नहीं हो, बल्कि तुम आगे से मुस्कुराते हो। भला जख्म खा के भी कोई मुस्कुराता है? भला ताजियाने खाने के बाद भी चेहरे के ऊपर और होंठों के ऊपर तबस्सुम आता है? ये अजीब सी तुम्हारी कहानी है। तो बिलाल कहने लगे, तुम इस मोहब्बत की लज्जत नहीं समझते, इसका सुरूर तुम नहीं समझते, इसका कैफ तुम नहीं समझते। वो जूं जूं मुझे मारता है, जूं जूं मेरे ऊपर जुल्म और तशद्दुद करता है, मेरी मोहब्बत को और नशा चढ़ता है और बदनामी से आता है मोहब्बत को जुनू। नशा और ही तेज होता है जितनी की हवा लगती है। तो कहा, ये तो मेरे लिए सुरूर बातिन है, ये तो मेरे लिए करारे जां है। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। जब इश्क किया है, जब मोहब्बत की है, और मोहब्बत भी उस लाजवाल हुस्न से की है, तो फिर उस पर जो है वो इस तरह का अंदाज किया कि मैं उन जख्मों पर और उन तकलीफों पर आंसू बहाऊं, बल्कि ये जख्म तो फूल की मानिंद है, ये जख्म तो मेरे लिए करारे बातिन है और ये तस्कीने जान है। तो ये मोहब्बत बंदा नवाज मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बतें साथ भी छोड़ती हमने देखी दुनिया के ऊपर। दुनिया में दुनिया वालों के चाहने वाले बड़े बड़े कुर्बत के रिश्ते भी, जो कहते थे हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे, हमारा ताल्लुक इतना मुस्तहकम और मजबूत है, लेकिन फिर वो मोहब्बतें भी टूट गईं, वो उल्फतें भी कायम न रह सकी, और फिर दाग जुदाई का दिल पे लिए हसरतों की दास्तान बन गए। दुनिया के ऊपर कितनी लोक दास्तानें बिखरी पड़ी हैं, जिसमें मोहब्बत की नाकामी की कहानियां हैं कि किसने किसको किस मरहले पे छोड़ा और किसने किसको किस तरह दहा दिया और वफा की धिजियां उड़ा के रख दिया। किसी ने कहा था, या तो दुनिया के ऊपर वफा नाम की चीज ही कोई नहीं, या है तो आज तक किसी ने की नहीं है। तो आज दुनिया क्या क्या बातें करती है, लेकिन ये उस मोहब्बत की बात है, ये उस उल्फत की बात है जो गरज से मुलव्वस होती है, तो वो बिल आखिर दम तोड़ जाती है। लेकिन जिस मोहब्बत की कहानी आज हम छिड़े हुए हैं, जिस उल्फत के नाम पे आज हम बैठे हैं, जिस मोहब्बत के नाम पे आज ये मजलिस सजी है, वो मोहब्बत ऐसी बंदा नवाज है कि कभी टूटती नहीं है, कभी वो उल्फत कम नहीं होती, और महबूब मुहिब को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, और कभी मुहिब को महबूब से शिकायत बेवफाई की नहीं होती। बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ कि गाड़ियों के पीछे लिखा होता है सनम बेवफा, तो मैं अपने दोस्तों को पूछता हूँ कि बताओ ये क्या लिखा है, तो वो कहते हैं आप भी तो पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा इसका मफहूम क्या है जनाब, आप बता दीजिए। मैंने कहा ये किसी ने किसी से मोहब्बत की थी, ताल्लुक की खातिर कायम हुआ, लेकिन बेवफाई का दाग लिए आज ये अपनी हसरतों पर जो है वो आंसू बहा रहा है, और आज अपने दुखों की कहानी सुना रहा है। ये एहतजाजी जो है वो इसका जो है वो मुजाहरा कह लीजिए, तहरीरी एहतजाज कह लीजिए, कि वो बता रहा है कि लोगों, दुनिया पर लोग खालिस मोहब्बत नहीं किया करते, ये मेरी दास्तान पढ़ लो, और मैं अपने नफ्सियात का खुलासा अपनी गाड़ी की पुष्ट पे लिख के तुम्हें बता रहा हूं कि मोहब्बत में महबूब बेवफाई किया करता है। मैंने कहा, साहिब तूने उससे प्यार किया जिसने हाथ छोड़ दिया और बेवफाई की, और तुझे बेवफाई का दाग दे के चल बसा। आज तुझे उस मोहब्बत की कहानी सुनाऊं जो हाथ पकड़ते हैं तो हशर के दिन भी नहीं छोड़ते, वो वफा निभाने की रीत जानते हैं। अल्लाह अकबर, लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, जदी बां फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। ये उस मोहब्बत की कहानी, ये उस दिलावेज प्यार और उल्फत की दिलावेज कहानी है। तो कायनात ने, जमाने ने देखा कि इस पाकीज़ा जात से, इस महबूबे
महबूब दावत से जिसने मोहब्बत की है, फिर उस मोहब्बत का मूल पड़ा है। चाहे मोहब्बत करने वाला इंसान तो इंसान रहा, पत्थर ही क्यों ना हो। ओहद पहाड़ ने मेरे हुजूर से जो है वो मोहब्बत की है। आज भी दुनिया उस पत्थरों को, संगरेजों को चूमती है कि पहाड़, तू पहाड़ होके मेरे हुजूर से मोहब्बत करता है, तू जमाने का महबूब बना दिया गया है। ओहद जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ओहद ऐसा पहाड़ है जो हमसे प्यार करता है और हम इससे प्यार करते हैं। फिर वो पहाड़ हुजूर का महबूब बन जाता है और कयामत का जब दिन होगा, सारे पत्थर संगरेजे करके और रेजा रेजा करके उड़ा दिए जाएंगे, लेकिन ओहद पहाड़ जन्नत में जाएगा, इसलिए कि ये महबूब खुदा है। इसने हुजूर से प्यार किया तो इसकी मोहब्बत का मोल डाला जाएगा, इसकी मोहब्बत की कीमत डाली जाएगी, इसका वजन डाला जाएगा कि ये मोहब्बत है जो साथ नहीं छोड़ती है, जो बंदा नवाज भी है, जो जर्रा नवाज भी है और जो पस्तियों से उठा करके बुलंदियों तक पहुंचा देती है। यार काले रंग का बिलाल, और लोग उसको पास बिठाने के लिए तैयार ना हो, उसके साथ बैठ के खाना खाने के लिए आमादा ना हो। होंठ मोटे हैं, रंगत काली है, नाक चपटी है, लेकिन जब दिल जुड़ता है महबूब करीम के साथ, रब्ते बातिन होता है आमिना के लाल के साथ, अब वो बिलाल इज्जतों की उस मसनद पे बैठता है कि मेरे महबूब खुद मेराज से वापस पलट के आए और कहा, बिलाल तू कौन सा नेक अमल करता है, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट को सुना। मुझे बताओ, क्या वो जो चक्कियां पीसी थी, वो जो तकलीफें सही थी, जो जिस्म के अंदर कील ठुकवाए थे, सब चीजों का मूल्य पड़ नहीं गया जब हुजूर ने कहा मैं तेरे कदमों की आहट को जन्नत में सुना है। और फिर वो कहानी भी कितनी दिल आवेज है। ये मोहब्बत जरा नवाज है, ये मोहब्बत बंदा नवाज है, ये मोहब्बत मूल्य डालती है। मोहब्बत असल रूप के अंदर नमाया होती है कि मोहब्बत का अपना वजन और मोहब्बत की कीमत कितनी है। हुजूर के विसाल के बाद बिलाल हबशी शहर मदीना छोड़ गए। कहते थे इन गलियों में अब हुजूर दिखाई नहीं देते। पहले जब मैं आता था हुजूर को आंखों के सामने देखता था, मेरा सीना ठंडा हो जाता था। अब ये गलियां उदास हैं और मैं हुजूर का जमाले जहां आरा नहीं देख पाता, तो मेरी आतिशे इश्क और ज्यादा भड़क उठती है और मैं अपने सीने को और सीने के अंदर भड़कती हुई आतिशे फिराक को जो है वो संभाल नहीं पाता, तो शहर मदीना छोड़ के रुखसत हो जाता हूँ। शाम के शहर दारिया में सुकूनत पजीर हो गए और एक मुद्दत वहां गुजार दी। इब्ने असाकिर ने अपनी तारीख में लिखा है, फारूक आजम के जमाने में हुजूर ख्वाब में मिले और फरमाया, माँ हाज़िल जफ़्फ़त तो या बिलाल ये क्या बेवफाई हुई, यार हो के मिलने भी नहीं आते हो। तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने एक तेज रफ्तार सवारी पे दिन रात मुसाफिरें तय करते हुए मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। जब हजरत फारूक आजम को पता चला कि हजरत बिलाल हबशी आए हैं, तो वो मस्जिद नबवी से बाहर निकल के इस्तिकबाल के लिए खड़े। बादशाह तो बादशाहों का इस्तिकबाल करते ही होते हैं, रोज हमारे रिपोर्टों पे तमाशा लगा होता है, लेकिन ये मंजर आज तक आपने नहीं देखा होगा किसी गुलाम का आका ने इस्तिकबाल किया हो। लेकिन जमाने ने ये मंजर भी अपनी आंखों से देखा कि 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान मस्जिद नबवी से बाहर खड़ा है, इंतजार किसका हो रहा है? बिलाल हबशी आए। जब बिलाल हबशी आए तो हजरत उमर आगे बढ़े, काले रंग के हाथ को चूम के आंखों से लगाया और साथ बोले, या बिलाल अंत सय्यदुना व मौलाना, बिलाल तू हमारा आका भी लगता है, तू हमारा मौला भी लगता है। तो ये थी मोहब्बत जिसने मोल डाला, ये थी मोहब्बत जिसका वजन लोगों ने देखा कि मोहब्बत पस्ती से उठा के बुलंदियों तक कर देती है। ये खाक के जर्रे को हम दोषे सुरैया बना देती है, ये पस्तियों से उठा करके औजे सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। ये वो मोहब्बत नहीं है जो अच्छे भले इंसान को बेकार करके रख देती है। गालिब ने कहा था, इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वो कितना काम का शख्स कहता है, मुझे इश्क ने मेरे पल्ले छोड़ा कुछ नहीं। लेकिन ये बिलाल हबशी से पूछो, इश्क ने जो है वो पल्ले छोड़ा कुछ नहीं के, या इश्क ने उस बुलंदी तक पहुंचा दिया कि बाद में आने वाला उस बुलंदी तक पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं आपसे एक सादा सा सवाल करता हूं, जिस जमाने में मेरे हुजूर आए थे, मुझे बताइए उस जमाने के खाकान का नाम क्या था? तो आप कहेंगे जनाब हमें क्या पता कि उसका नाम क्या। मैं पूछूं, चलो मैं और आसान करता हूं, जिस जमाने में मेरे हुजूर आए थे उस नाम के कैसर का नाम क्या था? उस वक्त जो है वो रोमन अंपायर दुनिया की सुपर ताकत थी और उसका शहंशाह कोई मामूली नाम तो नहीं था।
लेकिन मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे जनाब हमारी माजरत, हमें क्या गरज उसका नाम याद रखें। चलो उस दौर की पर्शियन अंपायर का हुक्मरान किसरा ईरान का नाम बताइए, तो आप कहेंगे जनाब हमारी माजरत, हम नहीं जानते उसका नाम क्या है। और अगर मैं इस मजलिस में मौजूद सबसे कम उम्र बच्चे से पूछूं कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो सर उठा के बिलाल हबशी का नाम लेगा या नहीं लेगा? मुझे बताओ, उस दौर के ट्रंप का नाम तो जमाने को याद नहीं है, उस दौर के कैसर का नाम तो जमाने को याद नहीं है, उस दौर के खाकान का नाम तो जमाने को याद नहीं है, लेकिन मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम आज भी बच्चे बच्चे को याद है। इकबाल तड़प के बोला, इकबाल ये किसके इश्क का फैजाम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवा में। शहनशाह रूम का नाम जमाने को याद नहीं है, लेकिन बिलाल हबशी का नाम आज भी दिलों पे नक्श है। दुनिया के जिस कोने और जिस खित्ते और जिस मुल्क और जिस बरे-ए-आज़म में भी चले जाओ, आपको बिलाल हबशी के नाम की मस्जिद जरूर मिलेगी। ये है मेरे हुजूर के साथ निस्बत का नतीजा कि आज भी बिलाल सरखुरू हो गया, सर बुलंद हो गया। इश्क ने कहां से कहां तक पहुंचाया, खाक के जर्रे को हम दोषे सुरैया कर दिया, कतरे को कुलज़म बना दिया, और जो है वो कहां से उठाया, पस्तियों से उठा के बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आओ मैं और आप अपने दिल का ताल्लुक रब्ते बातन हुजूर अलैहिस्सलाम से जोड़ लें, फिर जिंदगी जिंदगी के हकीकी रूप में दिखाई देगी, फिर जिंदगी का जमाल देखने वाला होगा, फिर पता चलेगा कि मोहब्बत कितनी बंदा नवाज है और कितनी जरा नवाज है। इश्क रसूल की दौलत ये हमारा वो सरमाया हयात है कि जो हर दौर के अंदर हमारे लिए इफ्तिखार भी रहा, हमारे लिए इज्जत का निशान भी रहा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, उम्मत हर दौर के अंदर मुश्किलात से गुजरी है और बहुत सारी महरूमियों का शिकार भी रही। कभी ऐसा भी हुआ कि दुनिया के कई बरे-ए-आज़मों पे हमारे फुरेरे लहराते थे, और वो वक्त भी आया कि हम दुनिया के बाजगुजार हुए। वो लम्हे भी हमने देखे कि हमारे मुनज्जम सितारों पे कमंदे डालते थे, और वो वक्त भी हमने देखा कि हम एक सलाई मशीन बनाने के लिए भी दूसरों से पुर्जे मांग रहे थे। वो वक्त भी हमने देखा कि शारलिमान के लॉर्ड और उसके जो है वो शारलिमान उसके लॉर्ड दस्तखत करने की मशक से गुजर रहे थे, और इब्ने हज़म के कलम से 1000 किताबें निकल चुकी थी। लेकिन वो जमाना भी हमने देखा कि हमारे पास कोई ढब की यूनिवर्सिटी नहीं थी, और दुनिया का सारा इल्म उनकी दानिशगाहों में सिमट गया। और इकबाल चीख चीख के कहने लगा कि वो मोती इल्म हिकमत के किताबें अपने आबा की जो देखी उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। हमने वो घड़ियां भी देखी कि बगदाद उरूसुल बिलाद कहलाता था, और जो है वो पेरिस की गलियों में कीचड़ उड़ता था। और फिर वो जमाना भी हमने देखा कि जो है वो बगदाद के किनारे उजड़े हुए थे, और दजला के किनारों पर जो है वो खाक उड़ रही थी, और उम्मत लहू लहू थी, लख्त लख्त थी। वो हमारा टौर और वो हमारा जमाल और वो हमारी शान भी थी कि हजरत उमर कदम रखते थे मदीने के अंदर, कैसर भी कांपता था और किसरा भी कांपता था। लेकिन वो जमाना भी देखा कि वर्ल्ड ऑर्डर के सामने हम सरनुगू खड़े थे, तो जमाने ने बड़े बड़े तगय्युर देखे, बड़े बड़े तबद्दुल देखे, और हालात की तलखियां और सितम ज़रीफियां हमने गवारा की। हम बहुत कमजोर हुए। कभी वो था कि हमारा मुअल्लिम इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी जब दर्स हदीस देने बैठता तो जो सुनने के लिए आते उनकी तो तादाद तारीख नहीं बताती कितनी है, लेकिन जो सिर्फ उस मजलिस में आपके कलिमात लिखते थे, उन लिखने वालों के लिए मुंतज़िमीन की तरफ से जो दवातें रखी जाती उनकी तादाद जो है वो 4000 थी। लेकिन वो दौर भी हमने देखा कि एक शेखुल हदीस है, उसके सामने 5 तालिब इल्म बैठे हैं, और दूसरी तरफ एक गाने की तर्ज पे पढ़ने वाला नात खां है, और 10,000 का मजमा है। हमने लुटती हुई कहानी ये भी देखी है। लेकिन साहिबो, एक बात जो मैं करने जा रहा हूँ, इस उम्मत ने उरूज भी देखे हैं, इस उम्मत में जवाल भी देखे हैं, इसने पस्ती भी देखी है, ज़बूहाली भी देखी है, वो लम्हे भी देखे हैं कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं था, और गलियों के अंदर लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर के अंदर जो है वो
उनके कारिंदे फिरते थे कि कोई ज़कात लेने वाला हो तो हम अपनी ज़कात अदा करना चाहते हैं। और वो वक्त भी हमने देखा कि हमारे हुक्मरान हाथों में कासे लिए दर दर पे भीख मांगते रहे और वो खैरात मांगते रहे, और उनके जो है वो कासों के अंदर थूका गया और उनको ऐसी शराइत के साथ दो चार किया गया कि सर शर्म से झुक गए। ये कहानियां दर्दनाक हैं और ये दुख जो हैं वो सीना चीरते हैं। लेकिन मैं जिस जुमले की तरफ आना चाहता हूं वो ये है कि हमने हर दौर के मुख्तलिफ मराहल, उरूज और ज़वाल की कहानियां देखी, हमने उठते हुए दरिया की लहरें भी देखी और फिर बहता हुआ दरिया खुश्क देखा तो नीचे रेत ही रेत भी हमें दिखाई दी। महाल भी देखा, कमाल भी देखा, जमाल भी देखा, जिल्लत, नुकबत, रुसवाई, ज़बू आली, पस्ती, रुसवाई, सब कुछ हमने देखा। तारीख खुले और आग की तरह हमारे सामने मौजूद है। लेकिन जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, हमने हर दौर में बदलती हुई रुतें देखी, मौसमों का तगय्युर देखा, लोगों के बदलते हुए चेहरे देखे, हमने तख्त और ताज हवाओं में उछलते देखे, हमने बगदाद के अंदर जो है वो खाक उड़ते देखी, हमने सरों से बनते हुए मीनार देखे, हमने दजला की लहरों पर तैरती हुई लाशें देखी, हमने फलूजा के अंदर लोगों के घरों के अंदर बनती हुई कब्रें देखी, हमने जो है वो डेजी कटर बम्बों के साथ हमारे भाइयों के उड़ते हुए लाशें और उड़ते हुए पड़खचे देखे। हमने क्या क्या नहीं देखा। माजी तो माजी रहा, दौरे मौजूद के अंदर आप फलस्तीन चले जाएं, आप सीरिया चले जाएं, आप इराक चले जाएं, आप अफगानिस्तान चले जाएं, ये आपके पास बस्ती, एक बस्ती दर्दों से भरी हुई, दुखों से भरी हुई कश्मीर है। जरा कश्मीर की जानब बिलखती माएं, रोते बच्चे और सिसकती बेटियां, जिनके उजड़ते हुए सिहाग, कौन कौन सा दर्द हमने नहीं सहा। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये है, हमने हर दुख का वारा किया, लेकिन कभी भी हमने हुजूर के नाम पे सौदा नहीं किया है। हम जब खुद बिकने पे आए तो हुजूर के नाम पे बिके, और अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी हमने ये कहा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। ये एक असासा है, यही रह दे के हमारे पास कायनात रह गई है। ये असासा लुटने न देना, ये दौलत कहीं बर्बाद न होने देना, ये सादत अपने हाथ से जाने न देना, और ये अपनी नस्लों के अंदर भी मुंतकिल करना, और हुजूर की मोहब्बत उनकी रगों के अंदर सरायत कर देना, ताकि वो सख्त से तल्ख और सख्त से सख्त हालात के अंदर भी उठे तो हुजूर का नाम लेके बढ़े और हुजूर के जिक्र का चरागम करें। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आज नहीं तो कल ये उम्मत उठेगी और रूज आएगा, और बांकपन इस उम्मत को अल्लाह नसीब फरमाएगा। लेकिन ये बात मैं आपको फिर कहूं, जब भी ये उम्मत उठेगी हुजूर के नाम से उठेगी। तो इकबाल ने कहा था, आज भी अगर तुम खड़ा होना चाहते हो, ओ गिरने वालों, ओ शिकस्ता पा लोगों, ओ दर्दों और गमों के मारे हुए लोगों, आओ मेरे हुजूर का दामन पकड़ लो, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, फिर कलम भी तुम्हारे हाथ में दे दिया जाएगा, तख्ती भी तुम्हारे हाथ में थमा दी जाएगी। फिर तुम्हारी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा, बता तेरी रिज़ा क्या है। लेकिन शर्त यह है कि वफा का रिश्ता तुम्हें हुजूर के साथ मुस्तहकम करना होगा। आपकी मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस कबूल कर ली जाए और एक एक लम्हा मुस्तजाब हो, आपके घरों में बरकतें हों, और आपके वापस पहुंचने से कबल इस मजलिस नूर की बरकतें आपके घरों में चरागां कर दे, और इसकी बरकतें आपके कारोबार में भी हो, आपकी औलाद में भी हो, आपकी नस्लों में भी हो, आपकी जिंदगियों में भी हो। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों के हिसार में रखे।